भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Ram, Rama Hare. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham. Vrindavan Dham, Vrindavan Dham. Prabhupada,
जो विष्णुपाद वनस्पतिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन फाउंडराचार्य बीबी फाउंडराचार्य कृष्ण प्रभुपाद की, जो विष्णुपाद वनस्पतिव्राज काचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की, नामाचार्य सुदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की, मथुरा वृंदावन धाम की, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की, नवद्वीप मायापुर धाम की, गंगा मैया यमुना मैया की, भक्ति देवी तुलसी महारानी की, समवेत गौर भक्त वृंद की, हरे कृष्ण महामंत्र की, all glories to the simple devotees, all glories to the simple devotees, all glories to the simple devotees, all glories to Sri Guru Gauranga Srila Prabhupada की, ताई गौर प्रेमानंदे, श्री श्री गोकुल धाम की। हरे कृष्णा। सभी लोग बैठ जाइए, जहाँ भी खड़े हैं वहीं पर स्थान पा करके आप बैठ जाइए। रज है तो संकोच नहीं कीजिए, कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को गोकुल धाम में सभी को स्वागत है। मेरी और आपकी और सभी का ही बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि आज हम यहाँ पर गोकुल धाम में आज के समय पर हम आए हुए हैं और भगवान के दर्शन हमें प्राप्त हो रहा है। एंड सबसे अद्वितीय बात यह है कि हम यमुना नदी के ही तट पे बैठकर जिस रज में भगवान श्री कृष्ण बलराम ने अनेक प्रकार का लीलाएं संपन्न की हैं, उसी रज पर उसी स्थान पर बैठकर हम भगवान की श्री कृष्ण बलराम की कथा का भी श्रवण कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज नो स्मॉल फॉर्ट्यून, ये कोई छोटा भाग्य नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब यह है कि द्वितीय, कोई दूसरा कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग सेकेंड टू इट, इसके अलावा कुछ और है नहीं। इससे और बड़ा भाग्य है। हालांकि इस प्रकार से भक्तों के समाज में, भक्तों के संग में भगवान के दर्शन करने आना, भगवान के धाम आना, संकीर्तन के साथ, भगवान की कथा के श्रवण के साथ धाम में कुछ समय बिताने के सौभाग्य प्राप्त होना, this is attained as a result of many activities that we may have performed in spiritual life. अब आध्यात्मिक जीवन के अंतर्गत हमने अनेक प्रकार के जो भी कार्य किया है, उन सारा कार्यों का फल स्वरूप ही आज हमें इस प्रकार के सौभाग्य में प्राप्त हो पा रहे हैं। इसलिए राजा कुलशेखर इस प्रकार से इसी प्रकार के भाग्य के विषय में स्मरण करते हुए यही बात कहते हैं, मत जन्मना फलमिदं मधुकैत बारे मत प्रार्थनीय अनुग्रह एष एवः। हे भगवान, मत जन्मना फलमिदं, मेरी जन्म जन्मांतर में आपसे यही प्रार्थना और मेरे जन्मों, सारे जन्मों का यही सफलता मैं मानता हूँ। मत प्रार्थनीय, और मेरी आपकी प्रति यही प्रार्थना है अनेक जन्मों से भी। क्या प्रार्थना है और कौन सा विषय पाकर व्यक्ति अपना जीवन को, अपने सारे जन्मों को ही सफल मान पा रहे हैं? And what is it that he is aspiring, he is praying for all the time? कौन सी ऐसा चीज के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं? मत जन्मना फलमिदं मधुकैत बारे, हे मधुकैत बारे, मैं मानता हूँ कि मेरी जन्म बिल्कुल सफल हो चुका है और मेरे सारा प्रार्थनाओं का
उत्तर मुझे मिल चुकी है। कब? मत प्रार्थनीय अनुग्रह एष एव त्वत्पादाम्बुरोः युगगत निश्चल भक्तिरस्तु। अगर मेरी आपकी 2 चरणों के प्रति अगर मेरी हृदय में निश्चल भक्ति हमेशा बना रहे और इस भक्ति करने का जो अवसर को ही मेरा सारा जन्मों को सफलता के रूप में और मेरा सारा प्रार्थना को उत्तर के रूप में मैं मानता हूँ। एंड उसी भक्ति का साफल्यता या कहिए कि इसी भक्ति जब उत्कृष्ट स्थिति में जब पहुंच जाता है, when it reaches to the utmost level which is beyond all reach, तो उस स्थिति में व्यक्ति को धाम में भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलता है। धाम में भगवान की भक्ति करने का अवसर तब मिलता है जब बिल्कुल उत्कृष्ट श्रेणी में पहुंच जाता है व्यक्ति। एंड भक्ति मतलब क्या है? जो हम कर रहे हैं, आप सुबह से क्या क्या कर रहे थे? भक्तों के संग में थे, भक्ति ही तो। वो भी संकीर्तन कर रहे थे, वो भी भक्ति ही है। एंड अभी श्रवण कर रहे भगवान के विषय में, ये भी भक्ति है। एंड दिस इज फॉर व्हाट पीपल हैव बीन एस्पायरिंग फॉर एजेस टुगेदर। इसी के लिए सभी लोग इतने समय से निरीक्षण कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रार्थना में भी राजा कुलशेखर यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। क्यों? ये जो स्थान है, जिस स्थान पर हम सभी बैठे हैं, ये गोकुल के अंतर्गत ही आता है, जो कि ब्रह्मांड घाट है। ये ब्रह्मांड घाट की जो स्थान, ये श्री नंद महाराज जी का आंगन का ही एक भाग के रूप में माना जाता है, या है ही। ब्रह्मांड घाट ये नंद महाराज की आंगन में जो प्लेग्राउंड है, उसमें आप सभी लोग बैठे हैं। आप सोचो कितना बड़ा प्लेग्राउंड हुआ करती थी, 500 लोग बैठ सकते हैं। एंड यहाँ पर ब्रह्मांड घाट का यही विशेषता है कि यहाँ पर जो भी आपने लीला सुना ही होगा, भगवान मिट्टी खाने का, ये मिट्टी खाने का जो लीला है, इसी स्थान पर ये संपन्न हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो प्रसाद मिलता है वो ना पेड़ा मिलता है, ना रसगुल्ला मिलता है, और यहाँ पर मिट्टी का प्रसाद मिलता है। अगर लड्डू खाना है, मिट्टी का लड्डू खाना हो यहाँ। आप में से कितने लोगों ने प्राप्त किया मिट्टी का लड्डू? गुड। जिन को नहीं मिला, आज लंच में वही मिलेगा। क्योंकि ये थोड़ा सस्ते में मिलता है। यहाँ पर मिट्टी का लड्डू ही प्रसाद है, कि भगवान ने मिट्टी खाया। जब भगवान ने मिट्टी खाया, तब बलराम जी जाकर फिर यशोदा मैया से कंप्लेन किया, देखो लाला ने मिट्टी खा लिया करके। कृष्ण ने मिट्टी खा लिया। देन वो अब पूछेंगे तो मना करेगा ही, बट फिर भी पकड़ लेनी, तो मिट्टी खाए इसने तो। देन फिर कृष्ण को बुलाती है। देन जब कृष्ण से यशोदा मैया कहती है कि तुमने क्या मिट्टी खाया? मिट्टी तो हम कब खाते हैं, हम तो खाते ही नहीं। हम तो पूरा ब्रेकफास्ट करके गए, तो भूख ही नहीं लग रहा अभी, तो क्या खाएंगे? तो हमने खाया नहीं मिट्टी। तो फिर यशोदा मैया कहते फिर तुम्हारे भाई झूठ बोल रहे क्या? फिर देखो बहुत पहले से लगे हुए हैं मेरे ऊपर कंप्लेंट करने में। तो इनका काम है कंप्लेंट करना, बट मेरे बात मानो कि मैंने खाया नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खाया नहीं। देन फिर ईश्वर में कहते ठीक है, मैं तभी मानता हूँ जब आप मुंह खोलकर दिखाओगे तुम्हारे मुंह में कोई मिट्टी नहीं है। जब मुंह खोला, देन उस मुंह के अंदर भगवान श्री कृष्ण
चराचर जीवों का दर्शन कराए थे, सारा अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कराए थे। जितने सारे भगवान की विभूतियों के विषय में हम पढ़ते हैं, समझते हैं गीता के अंदर, वो सारा विभूतियाँ उनको उसी मुंह के अंदर यशोदा मैया को प्रैक्टिकली दर्शन होने लगी। जब इस प्रकार से दर्शन हो रहा था तब यशोदा मैया की मन में आए कि ये कौन, मतलब मैं क्या देख रहा हूँ। अगर वैसा मैं एक विचलित अवस्था में ये सारा चीज़ें देख रहा हूँ करके मानने के लिए तो ऐसा तो नहीं है। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेंटली बिल्कुल परफेक्ट हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ तो वो केवल एक हैलुसिनेशन, ये एक भ्रम तो नहीं हो सकता है। या फिर उन्होंने सोचा कि देवी देवता ये क्या इस प्रकार से मुझे इनके मुंह के अंदर ये सारे चीज़ें दर्शन करा रहे हैं। फिर उनको लगा देवी देवताओं का भी क्या काम है कि ये सारा चीज़ें मुझे दिखाने के लिए, उनको क्या मिलने वाली है। तो इसलिए देवी देवताएं भी तो नहीं हो सकते हैं। तो ये तो अगर देवी देवताएं भी नहीं है और मेरे भ्रम भी नहीं है, देन फिर निश्चित रूप से इन्हीं का ही कुछ माया होगा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। तो इसलिए अपने मुंह के अंदर ये इतने सारे चीज़ें ये दिखा पा रहे हैं। नहीं तो एक साधारण बालक के मुंह के अंदर इतने ब्रह्मांडों के दर्शन हो पाना तो कोई साधारण मामूली बात थोड़ी है करके वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर फिर वो सोचने लगी। देन फिर क्या हुआ कि यशोदा मैंने फिर सोचा कि देखो इतना मैं सोच रही हूँ। दिन फिर वो योग माया देवी को जब पता चली कि यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण की ऐश्वर्यों को देखकर कृष्ण के प्रति एक सम्मान की, एक आदर की भावना आ रही है, दिन फिर तुरंत कृष्ण को ये ज्ञात होने लगा कि अगर यशोदा मैया के अंदर मेरी प्रति अगर भगवत तत्व की अनुभूति होने लगेगा और मेरी प्रति एक सम्मान की भावना आने लगेगी, और जिस प्रकार की प्रेम में आदान प्रदान उनके साथ मेरी हो रहा था ये सारा कुछ बंद हो जाएगी। जिस प्रकार से वो इतना प्रेम से मुझे गोदी में लेकर अपना दूध पिलाया करती थी, इतना प्रेम से कभी कभी मुझे डांटा करती थी, इतना प्रेम से मुझे सुलाती थी, तो ये सारे तो फिर नहीं होगा। दिन केवल आदर सम्मान ही मिलेगा, वो प्रेम वाली बात नहीं रहेगी। तो इस बात को जानकर फिर भगवान कृष्ण खुद सोचने लगे कि अरे फिर क्या करूं ताकि यशोदा मैया के अंदर ये जो मैं भगवान करके ये जो अनुभूति जो उनको मिल रही है इसको मुझे जल्दी से जल्दी समाप्त करना होगा ताकि उनकी मेरी प्रति प्रेम हमेशा के लिए बना रहे। देन फिर तुरंत भगवान की भावना को देखते हुए योग माया देवी का यही काम होता है, वो भगवान के भावों को समझकर भगवान के भावों के हिसाब से सारा चीज़ों को वो इंतज़ाम या एडजस्ट कर देती है। पौर्णमासी योग माया देवी की यही काम होता है। देन योग माया देवी मतलब भगवान को कुछ आदेश देने की जरूरत नहीं पड़ता। जैसा अगर मुझे पानी पीना है तो मुझे कहना होगा ना पानी दो करके, तब जाकर कोई पानी लेकर देगा। कई बार बोलने के बाद भी नहीं देंगे, बट बोलने के बाद कम से कम दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। बट भगवान के लिए भगवान की विशेष शक्ति है, सत्य संकल्प शक्ति कहा जाता है। इस सत्य संकल्प शक्ति में क्या होता है कि भगवान को कुछ कहने का बोलने की जरूरत नहीं पड़ता। भगवान केवल जो भी मन में जो कुछ भी आता है वो ऑटोमेटिकली मन की भावनाओं को योग माया देवी जैसे श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को रूप गोस्वामी ने समझा, तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण के मनोभीष्ट को योग माया देवी समझ लेती है। फिर तुरंत उन इच्छाओं के अनुसार, उनके मन के अनुसार सारा चीज़ों की इंतजाम कर लेती है। देन फिर तुरंत जब भगवान की भावनाएं समझ आई, देन फिर तुरंत योग माया देवी यशोदा मैया को बुला दिया कि ये व्यक्ति जो सामने खड़े हैं ये स्वयं भगवान है करके इस बात को बुला दिया। उनकी प्रेम शिथिल हो जाता है और डाइल्यूट हो जाता है जब एक ऐश्वर्य की भावना, एक सम्मान की भावना, एक आदर की भावना ही रह जाता है।
प्रेम शिथिल हो जाता है। तो इसलिए उस ऐश्वर्य के भावना, इसलिए दोनों दो प्रकार की वात्सल्य होता है, विश्रम वात्सल्य और ऐश्वर्य वात्सल्य होता है। जो वसुदेव और देवकी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य की भावना है ये ऐश्वर्यपूर्ण है। और जो नंद महाराज और यशोदा मैया का भगवान कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य की भावना है ये विश्रम्भपूर्ण है। इसमें केवल और केवल स्वच्छ निर्मल विशुद्ध प्रेम ही है। इसमें ये भगवान है, भगवान होने के नाते मुझे उनके सामने झुकना है, प्रणाम करना है, तो ये सारी बातें नहीं होती, इस प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं होता। कभी कभी नंद महाराज तब कृष्ण से कहते मेरे जूते उठा कर ले आओ। क्या भगवान से जूते उठाए जाता है? और भगवान कृष्ण भी इतना आराम से नंद महाराज के जूते को अपने सिर पे लेकर, क्योंकि हाथ से उठा नहीं पा रहे थे, फिर सिर पे रख लिया, सिर पे रख के फिर सिर पे उठा कर ले आते। तो इस प्रकार के अद्भुत संबंध होता है। एंड इस प्रकार के संबंध में भगवान कृष्ण को स्वयं ही खूब आनंद उन्हें मिलता है, इसलिए भगवान इस प्रकार के संबंध चाहते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत एक जगह पर क्योंकि चैतन्य चरितामृत एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की मन की बातें लिखा जाता है। उसमें जैसा भगवत गीता जो होता है भगवान की वचन कहा जाता है, और श्रीमद् भागवतम भगवान के कार्य है, और श्री चैतन्य चरितामृत भगवान के मन है। इसलिए अगर मन की बात समझना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना होता है। अगर आप जानना चाहते हो भगवान क्या कहना चाहते हो, देन क्या पढ़ना है? नहीं, गीता। भगवान क्या कहना चाह रहे वो गीता में भगवान ने लिखा। भगवान क्या करते हैं वो कहाँ पर है, और भगवान क्या सोचते हैं? यस। तो भगवान की सोच क्या है वहां पर लिखा जाता है। भगवान क्या सोचते हैं कि मुझे वेद शास्त्रों की मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मणों के जो मंत्रों को सुनने से भी मुझे ज्यादा आनंद यशोदा मैया की डांट सुनने में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कल से सभी लोग यशोदा मैया नंद महाराज बनेंगे और भगवान के सामने हरे कृष्ण महामंत्र की जगह गाली सुनाने लगेंगे। भगवान आपकी मन हमने समझ लिया है तो कल से यही खाओ गाली। तो ये नहीं है, बल्कि हम अपने स्तर के अनुसार हम कार्य करते हैं। हमारी जो स्तर है उसी स्तर के अनुसार हम कार्य करते हैं। तो हम तो अभी उस उन्नत स्तर पर तो हम नहीं पहुंचा नहीं, तो इसलिए हम अपने स्तर के अनुसार हम कार्य करनी है। तो इस प्रकार से जब यशोदा मैया ने देखा, जब यशोदा मैया के अंदर ये भावना को योग माया ने दबा दिया, तो यशोदा मैया ने बस एक ही काम किया। उन्होंने ये भावना को दबाने के पहले, जब उनको समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहे हैं, देन तुरंत उन्होंने भगवान को प्रणाम कर दिया। बस प्रणाम कर दिया। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझने के लिए मिलता है। जिस प्रकार से यशोदा मैया भगवान की श्रीमुख के अंतर्गत इतना सारा कुछ देखने के बाद वो समझ नहीं पा रही थी उनके आंखों के सामने क्या चल रहा है और उनको क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से ही व्यक्ति चाहे कितना भी शास्त्रों का अध्ययन कर भी ले, फिर भी एक बात तो सत्य है, वो कभी भी भगवान को समझ नहीं पाएगा। कभी भगवान को समझ नहीं पाएगा, बिकॉज ये संभव ही नहीं है भगवान को समझ पाना। भगवान को समझ पाना ये संभव नहीं है। अगर भगवान को समझना अगर संभव अगर सोचा जाए तो इसका मतलब हमारा छोटा सा माइंड, दिमाग के अंतर्गत भगवान जैसा महान व्यक्ति को हम फिट कर पा रहे हैं। तो इतना छोटा सा माइंड में इतने बड़े भगवान को कैसे आप फिट कर पाएंगे ना? तो ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान को समझना संभव ही नहीं है। तो फिर सारा शास्त्र किस लिए लिखा है ना? फिर पढ़े किस लिए और सुने किस लिए? जब समझ ही नहीं आएंगे भगवान,
देन व्हाट फॉर ऑल, मतलब इतने सारे स्क्रिप्चर्स किस लिए? मेरा प्रश्न समझ आए सभी को? जब भगवान को समझा ही नहीं जा सकते, ये सारे शास्त्र किस लिए हैं? इसका यही समझ है। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि by reading all the scriptures one has to come to this conclusion that Krishna cannot be understood. सही में सच बता रहे हैं। सारा शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद इसी निष्कर्ष पे पहुंचना है, पहुंचने के लिए ही है कि कृष्ण को समझा नहीं जा सकता है। क्योंकि तो इसी बात की ध्रुवीकरण बार बार होता रहेगी। कृष्ण को समझना दूर की बात है, कृष्ण के द्वारा रची गई सृष्टि को भी समझ नहीं पाएंगे। जब कोई पांचवा स्कंद भागवतम पढ़ने लगते हैं, जहाँ वहाँ पर जो प्लानिटरी सिस्टम्स के विषय में, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड के जो ऑरिजिन के विषय में जब वगैरह पढ़ने लगता है व्यक्ति, देन सच में तारे दिखने लगते हैं। देन लगभग सारे तारे गिनती भी कर लेंगे आप, वो खत्म होते होते पांचवा स्कंद पता चल जाए कितने तारे हैं। क्योंकि समस्या एक, जब पांचवा स्कंद पढ़ते वक्त दिन दिन में भी तारे दिखते हैं। तो मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड यूनिवर्स को समझना ही इतना मुश्किल होता है, देन उसको उसकी रचना करना कितना मुश्किल है, और उसको रचना करने वाला व्यक्ति कितना और महान होगा। उन्होंने ऐसा चीज़ों को उन्होंने रचा लिया जिसको समझा भी नहीं जा सकता है। इस प्रकार से सारे शास्त्रों के द्वारा इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। बिकॉज जब तक इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचता व्यक्ति, तब तक व्यक्ति बहुत ही घमंडी होकर, बहुत ही घमंड होता है व्यक्ति के अंदर कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बट कि यहाँ पर तो कुछ भी करने का तो दूर की बात है, भगवान को भी समझ तो नहीं पाएंगे आप। इतना भी नहीं है, इतना भी हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सारा शास्त्र पढ़कर यही समझना है कि कृष्णा इज समवन हु कैन नॉट बी अंडरस्टूड, बट व्हाट कुड बी डन, ही कैन ओनली बी लव्ड। उनसे केवल प्रेम किया जा सकता है। उन्हें समझने को प्रयास करेंगे तो ब्रह्म संहिता में कहा जाता है वेदेषु दुर्लभम, सारा वेदों के लिए वह भगवान दुर्लभ है। वेद भी कितना प्रयास करती है कि भगवान को समझने की, भगवान को पकड़ने के लिए। जो वेद खुद नहीं पकड़ पा रही, उन वेदों के आधार पे आप भगवान को कैसे पकड़ लेंगे? जो वेद खुद पकड़ नहीं पा रही है, तो वैसा वेदों की आसरा लेकर हम भगवान को कैसे पकड़ पाएंगे, भगवान कैसे समझ पाएंगे? इसलिए संभव ही नहीं है। क्योंकि खास करके जब व्यक्ति इस प्रकार की जो अशुद्ध स्थिति में जो होता है, तब तो व्यक्ति ही कैन नॉट प्रैक्टिकली कम इन कॉन्टैक्ट विद द लॉर्ड ओनली, भगवान का संपर्क में भी नहीं आ पाएगा। इन द सेंस कि इसका मतलब यह है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि। जब तक हमारे इंद्रिया निर्मल अवस्था में सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मल, ये जो निर्मल अवस्था में नहीं पहुंचता है, तब तक भगवान की नाम को न सुन सकते हैं, न भगवान को हम आंखों से न देख सकते हैं, न भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि हमारी इंद्रिया वास्तविकता में इन चीज़ों के संपर्क में आने का क्षमता ही नहीं है। एक प्रकार से हम ग्लव्स पहनकर कुछ भी स्पर्श करने का प्रयास करते हैं तो वो फील नहीं आता है ना, जो स्पर्श करने के फील नहीं आता ग्लव्स पहनकर। अभी हम सभी उसी प्रकार से ग्लव्स पहनकर पकड़ने का, स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्लव्स मतलब यही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार रूपी जो ग्लव्स है, तो उसके कारण भगवान के संपर्क में हम नहीं आ पाते हैं। इसलिए भगवान को हमारी स्थिति में समझ पाना, देखिए भगवान को हम समझ पाना तो दूर की बात है, भगवान खुद भी अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। भगवान खुद भी फेल हो जाते हैं अपने आप को समझने में।
भगवान बेचारे चकित हो जाते हैं कि हु इज दिस पर्सन, ये कौन है करके। एक बार ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारका में वैसे ही फर्श पे बैठ गए थे। फिर बैठकर सडनली उनकी नज़र एक छाया पे पड़ गया। मतलब जो फर्श इतना साफ था कि किसी का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, जिनकी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। फिर उनको देखकर बहुत चकित हो गए। फिर सोचने लगे इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति कौन है इतना सुंदर है कि जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। दिन फिर वो सोच में पड़ गया। फिर थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आया कि वो व्यक्ति खुद ही है, वो खुद ही है। He was unable to estimate who he is. And एक ही व्यक्ति अगर भगवान को अगर मैक्सिमम लेवल तक अगर कोई कह सके भगवान को समझता है, वो एक ही व्यक्ति है इस पूरा आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है, वो है श्रीमती राधा रानी। वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी जितना भगवान को समझती है उतना तो कृष्ण भी अपने आप को समझ नहीं पाते। इसलिए तो कृष्ण को राधा रानी की भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेना पड़ा। राधा द्योति सुललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा भाव की द्योति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होना पड़ा। बिकॉज भगवान कृष्ण सोच में पड़ गए कि ये राधा रानी मेरे अंदर देखती क्या है कि वो इतना आकर्षित रहती है मेरे से, और जितना आनंद मुझे मिल पाता है उनकी सेवा लेकर, मेरी सेवा करके उनको उससे ज़्यादा आनंद मिल पा रही है। उनसे सेवा लेके मुझे जितना आनंद मिल रहा है उससे ज़्यादा आनंद तो उनको मिल जा रहे हैं। ये कौन सी लॉजिक है कि जनरली हम इस दुनिया के अंतर्गत तो यही फॉर्मूला है ना, सेवा लेने में आनंद है, सेवा करना तो नौकर करेगा, है ना। बट वहां पर फॉर्मूला तो कुछ और ही भगवान देख रहे हैं कि राधा रानी को ज्यादा आनंद मिल रहा है भगवान की सेवा करने में और भगवान को उतना आनंद नहीं मिल पा रहे। तो भगवान सोच में पड़ गए कि मेरे अंदर देखती क्या है कि वो हमेशा मेरे से इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम करती, मेरे अंदर देखती क्या है, किन चीज़ों किन गुणों को देख रही है, किस प्रकार की अनुभूतियाँ उनको हो रही है, और जिस प्रकार के आनंद के अनुभव जो कर रही है मैं भी जानना चाहता हूँ करके भगवान बहुत सोच में पड़ गए थे। तब जाकर भगवान ने निर्णय लिया कि ये तो मैं वैसे समझ नहीं पाऊंगा, मुझे राधा बनना पड़ेगा। मैं राधा बनूंगा तभी जाकर मैं राधा को समझ पाऊंगा, मैं राधा बनूंगा तो समझ पाऊंगा करके फिर तब जाकर भगवान कृष्ण राधा की भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने जिनकी कृपा से ही आज के समय पर ये सारा वृंदावन धाम की इतना महत्व जो हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये सारा कुछ केवल श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों की ही योगदान है। क्योंकि 500 साल के पहले ये सारा व्रज धाम बिल्कुल लुप्त हो चुका था। कोई नहीं जानता है राधा कुंड कहाँ पर, कोई नहीं जानते है श्याम कुंड कहाँ पर, कोई नहीं जानते है सारा कुछ वृंदावन धाम कि इतना सारा जो लीला स्थलिया गोकुल इत्यादि हम जो सुन रहे हैं कोई नहीं जानता है। चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी आकर फिर यहाँ पर सारा लीला स्थलियों को खोज निकाले थे। जब वो तो उन्हीं का ही योगदान था जिनकी वजह से हम आज के समय पर इस वृंदावन धाम की विषय में हम जान पा रहे हैं और यहाँ पर आकर इस वृंदावन धाम की अनुभव कर पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से जब भगवान के विषय में जब हमने यशोदा मैंने क्या किया, जब भगवान को समझ नहीं पाई, जब यशोदा में भगवान कृष्ण के मुंह के अंदर जो चल रहा था वो समझ नहीं पाई, देन यशोदा मैंने क्या किया, प्रणाम किया। एंड दिस इज व्हाट इज टू बी डन। हम जब भगवान को समझ नहीं पाते हैं हमें क्या करनी है, समर्पण करनी है भगवान को, भगवान को समर्पण करनी चाहिए। कृष्णा दिस इज ऑल दैट आई कैन ऑफर यू। मैं आपको प्रणाम कर सकता हूँ, अपना सिर आपके सामने में झुका सकता हूँ।
in all humility, I can simply bow down my head at your lotus feet. This is all that I can offer to you. इस प्रकार से यशोदा मैया अपने सिर झुका लिया भगवान कृष्ण के सामने। तो उसी प्रकार से हम भी जिस दिन हम इस प्रकार से अपने अहंकार को त्याग कर भगवान के सामने जब सिर झुकाएंगे, यही होता है जब व्यक्ति भगवान के सामने जब प्रणाम करता है, उनके अहंकार का शुद्धिकरण होता है, उनके अहंकार का शुद्धिकरण होता है। इसलिए व्यक्ति को जब भी भगवान के मंदिर में जाया जाता है प्रणाम करनी चाहिए। तो यही महत्व है स्थान का। एंड वैसा गोकुल स्थान की जो भगवान कृष्ण की जन्म स्थान कौन सा है? मथुरा। बलराम जी की जन्म स्थान पूछकर बताएंगे कौन सा है? गोकुल। गोकुल जन्म स्थान है। योग माया देवी का कम से पूछे, यशोदा मैया से पूछे। योग माया देवी तो यही प्रकट हुई है ना। वैसा एक बहुत सीक्रेट बात यह है कि हमारा आचार्यों की कथन के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण जो यशोदानंदन जो श्री कृष्ण है, उनका भी जन्म स्थान गोकुल ही है। गोकुल है। ये बहुत ही गुप्त और गोपनीय बात है जो कि केवल आचार्यों के माध्यम से ही इन बातों को जाना और समझा जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण का, बलराम का, योग माया देवी का सभी का जन्म स्थान गोकुल बनता है इस प्रकार से। एंड निश्चित रूप से जैसा हम अभी शेयर कर रहे थे, भगवान यहाँ पर अद्भुत अद्भुत विभिन्न लीलाएं यहाँ पर संपन्न की। बिकॉज हम आप सभी जिस रज में बैठे हैं, इसी रज में भगवान प्रतिदिन लौटते थे। इसी यहाँ पर ही जो गाय बछड़े की गोबर मूत्र से जो भी कीचड़ बनता था, उसी कीचड़ में भगवान लौटा करते थे, रेंगते थे इसी में। एंड फिर जब भगवान, जब गोपियाँ जब चला करती कई बार, भगवान कृष्ण को तो जब उनको गोपियों के पायल की आवाज़ सुनाई देता था, देन भगवान कृष्ण को लगता था कि यशोदा मैया है। देन फिर तुरंत वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रेंग रेंग कर फिर उनके पास पहुंच जाते थे। फिर उनकी साड़ी पकड़कर फिर ऊपर चढ़ जाते थे। देन ऊपर चढ़कर देखा तो फिर कोई और गोपी है। फिर जब पता चलता है कि ये तो यशोदा नहीं है, ये तो रोहिणी नहीं है, तुरंत फिर नीचे उतर के फिर भाग जाते हैं। एंड उसी प्रकार से कभी कभी भगवान रेंगते रेंगते वो पहुंच जाते थे बछड़ों के पास। बछड़ों के पास पहुंच जाते थे तो बछड़ों की पूंछ पकड़कर उठते थे, खड़े होने का प्रयास करते थे। आप सोचो कि जब बछड़े की पूंछ पकड़कर उठने का प्रयास करेंगे तो बछड़े को क्या लगेगा? बछड़े को लगेगा कि कोई और मुझे पूंछ खींच रहा है। देन जैसा बछड़े को लगा कि मेरी पूंछ कोई और खींच रहा है, तुरंत वो उनको लगता था कि कोई मुझे दौड़ा रहा है, तो फिर वो भागती है। और ये कृष्ण बछड़े की पूंछ पकड़ा हुआ और बछड़ा दौड़ने लगी। देन फिर भगवान कृष्ण बिल्कुल खींच जाते थे। एंड फिर बिल्कुल ये कीचड़ विचड़ में बिल्कुल खींच जाते थे। देन फिर पूरा कीचड़ में पूरा नहा लेते थे भगवान। देन जब ये दृश्य देखने के लिए सारा गोपियाँ जो है अपना काम धंधा छोड़कर फिर सभी दौड़कर आ जाते थे। फिर भगवान कृष्ण को इस प्रकार से देखा करते थे। किस प्रकार से भगवान कृष्ण बछड़ों के साथ खेला करते थे। एंड कभी कभी भगवान कृष्ण गौशाला में खुद ही रेंगते रेंगते पहुंच जाते थे। एंड कोई गाय को पकड़कर गाय की स्तनों पे मुंह लगाकर दूध पीते थे। आप सोचो गायों की कौन सी, मतलब कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान खुद अपना मुंह स्तन पे लगाकर पी रहे हैं उनकी दूध। इसलिए
व्रज के अंतर्गत जो गायों का भी भगवान के प्रति उसी प्रकार की भावना था जिस प्रकार की भावना यशोदा मैया का है, वात्सल्य भावना है। गाय भी भगवान को अपने ही पुत्र के रूप में माना करती थी। इसलिए जो भी लोग जिस प्रकार का भी भाव के साथ भगवान के साथ संबंध रखना चाहे, उस सभी का इच्छाओं को भगवान ने पूर्ति किया। जब यशोदा मैया की संतान के रूप में जब भगवान कृष्ण रहा करते थे, दिन सभी गोपियों का भी इच्छा होता था कि ऐसा पुत्र हमें भी हो या कृष्ण के साथ हमारा भी उस प्रकार के संबंध रहें करके। एंड उस इच्छा को भगवान पूर्ण करने के लिए ही जब ब्रह्म विमोहन लीला के दौरान, जब ब्रह्म विमोहन लीला के विषय में आप लोग शायद जानते होंगे, एक बार जब भगवान कृष्ण सारक बाल बालों के साथ जब अपने दोपहर की लंच ले रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे इनके विषय में तो कहा जाते हैं तो भगवान है, इस बाकी लोगों को झूठा क्यों गा रहे हैं? ये तो झूठा गा रहे, क्योंकि भगवान ऐसा झूठा गाते थे कि किसी और के मुंह में रखा हुआ गुलाब जामुन निकाल कर खा लेते थे, रखा हुआ गुलाब जामुन निकाल लेते थे। तो वैसा भगवान जिनको बहुत ही नियमों के साथ कोई भी भोग लगाया जाता है, वैसा भगवान जो है किसी और के मुंह के अंदर जो गुलाब जामुन निकाल कर खा रहे, तो फिर ब्रह्मा जी खुद ही विचलित हो गए, अरे ये क्या चल रहा है यहाँ। देन फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक बार टेस्टिंग ही कर लेते, ये सही में भगवान है या नहीं। देन फिर टेस्टिंग करने के लिए फिर ब्रह्मा जी ने क्या कि फिर वहाँ पर जितने भी बछड़े ग्वाल वाले सभी लोगों को उठाकर ले गए थे, सभी को उठाकर ले गया। और ले जाने के बाद फिर उन्होंने आकर देखा कि फिर एक बार देख लेते कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो देखा, पता चला कि भगवान श्री कृष्ण खुद ही अपने आप को जितने ग्वाल बालों को ये ले गए थे, ब्रह्मा जी हजारों की संख्या में ग्वाल बाल और हजारों की संख्या में जो बछड़े इत्यादि, उन सभी लोगों के रूप में भगवान कृष्ण अपने आप को विस्तार कर लेते हैं। एंड ब्रह्मा जी वहाँ पर अपने ब्रह्मलोक में रखकर वापस आने में 1 साल लग गया, बिकॉज ब्रह्मा जी की लोक में एक क्षण पृथ्वी का 1 साल के बराबर हो जाता है। तो 1 क्षण में तो वो रख कर आ गया पुत्र, उतने में यहाँ पर 1 साल बीत गया। वो 1 साल में क्या हुआ, भगवान कृष्ण फिर सभी लोगों के बिना गांव कैसे जाएंगे, तो इसलिए अपने आप को इतने सारे ग्वाल बालों के रूप में, बजरों के रूप में विस्तार कर लिया। एंड उस 1 साल तक भगवान गोकुल के अंतर्गत जितने भी बछड़े वो कौन है, कृष्ण है। जितने भी ग्वाल बाल कौन है, वो भी कृष्ण है। तो उस प्रकार से सभी लोगों के पुत्र बनकर, सभी गायों के बछड़े बनकर, उन सभी लोगों को जिस प्रकार के वात्सल्य प्रेम के अनुभव करने की जो उनकी इच्छा था, वो इच्छा भगवान ने पूरा किया, वो इच्छा उन्होंने पूरा कर दिया। तो इसलिए व्रज के अंदर जो भी इच्छा आप करते हो वो पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसलिए सोच समझ कर करना, सोच समझ कर इच्छा करना होगा, है ना। हमारी मांगे पूरा करो वाली धारणा करने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़कर, ये जितने भी यहाँ पर पेड़ है सारे कल्प वृक्ष माना जाता है। कल्प वृक्ष मतलब जो भी हम इच्छा रखते हैं वो इच्छा, वो कल्प वृक्ष सक्षम होते हैं वो पूरा करने के लिए। इसलिए पेड़ों से भी, घास से भी, जीव से भी, जंतुओं से भी, हर किसी से आप प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर हर चीज पूजनीय है, प्रार्थनीय है। इसलिए आप ध्यान रखो क्या मांगने वाले हो। मोस्ट ऑफ द टाइम यही मांगा जाता है। एक बार एक छोटे से बात बताएंगे। एक बार एक बुढ़िया जो है वो लकड़ी इकट्ठा करने वो जाती है जंगल में, लकड़ी इकट्ठा करने गई जंगल में, एंड खूब सारा लकड़ी इकट्ठा करी। एंड शाम तक खूब सारी लकड़ी इकट्ठा करी, उसको पूरा अच्छा से बांध दिया। बांध कर फिर बहुत ही मुश्किल से, वो उठा नहीं पा रही थी, बहुत ही मुश्किल से वो अपना सिर पे
उस पूरा थैली को लेकर उन्हें अपने सिर पे रख लिया और फिर धीमे से चल रही थी। और फिर जब चल रही थी इस प्रकार से, थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो कोई पत्थर टकरा गई। पत्थर टकराने की वजह से ये जो सिर के ऊपर जो तेला था वो नीचे गिर गया। फिर जब उनको एहसास हुआ कि अरे मैं इतना मुश्किल से, इतना मेहनत से इसको उठाकर मैं अपना सिर पे लेकर मैं चल रही हूँ एंड ये गिर गया करके, तब उनको स्वाभाविक रूप से उनके मुंह से कृष्णा करके वो बहुत जोर से चिल्लाई। जब इतना जोर से चिल्लाई, भगवान सीरियसली ले लिए थे, और भगवान भी सिंपल व्यक्ति है बेचारे, सीरियसली ले लिए, वो आ गए। फिर तुरंत भगवान दौड़कर प्रकट होकर भगवान ने पूछ लिया, अरे मैया आप बुलाए, बताओ क्या काम, क्या बात है, आपने बुलाया, क्या चाहिए। तुरंत बुढ़िया ने कहा कि अरे गोपाल, ये मैंने बहुत मेहनत से ये जो थैला है मैं अपना सिर पे रखा और अभी गिर गया, ये वापस सिर पे रख देना, वापस सिर पे रख देना, उठाकर ले चलूंगी। तो आप सोचो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े और पूछ रहे तुम्हें क्या चाहिए, और पूछ रहे टेला सिर पे रखो। वो तो तीनों लोगों को अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, देने में सक्षम है। तीनों लोगों को अगर हथेली में देना है तो देने में सक्षम है व्यक्ति। मुक्ति देना है तो वो भी देने में सक्षम है, शुद्ध भक्ति देना है तो वो भी देने में सक्षम है, हर प्रकार की चीज देने में सक्षम है। वो पूछ क्या रहे हैं? टेला। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग हाथ जोड़कर यही पूछते, भगवान टेला गिर गया, भगवान टेला गिर गया, जरा रख देना। नोएडा जाते जाते तो ध्यान रखना हमारा टेला कोई ले ना जाए। और मरने के पहले तक 2-3 और जोड़ देना, उसमें थोड़ा भारी और बढ़ जाए, थोड़ा और भार बढ़ जाए। तो these are the kind of wishes, desires that people have। इसी प्रकार की इच्छाएं लोग रखते हैं और मांगते हैं भगवान से। किसी प्रकार की इच्छा जो भगवान के शुद्ध भक्ति के सिवा कोई भी और जो भी हम मांगते हैं, it's as good as asking the Lord to keep this back on the head। भगवान से यही मांगने के बराबर है, कोई और इच्छा जो भी हम मांगते हैं। देखिए, जिसने हमें बनाया है, क्या वो नहीं जानते कि हमें क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है? जिसने हमें बनाया है, क्या आपने मांगा क्या बनाने के लिए? जब मांगे बिना सारा कुछ दिया ना भगवान ने। बचपन में आप मांगा क्या आपने कुछ? भगवान जब मैं अभी जन्म लेने जा रहा हूँ, थोड़ा दूध की व्यवस्था कर देना। अगर देख लेना, अगर माँ के दूध अगर सफिशिएंट नहीं तो वो कुछ सिरलैक भी थोड़ा देख लेना। तो ये सारा अरेंजमेंट्स हमने मांगा तो नहीं, बट भगवान ने सारा अरेंज किया ही है ना। ऑल दैट वी नीड हैज बीन प्रोवाइडेड एंड विल बी प्रोवाइडेड इन फ्यूचर, व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। जो कुछ भी हमें जरूरत है वो सारी चीजें भगवान सप्लाई करेंगे ही, करते हैं। एंड डेफिनेटली वो चीजें भगवान सप्लाई नहीं करेंगे जो चीजें हमारे लिए उचित नहीं है। इसलिए जब कोई चीज हमें नहीं मिलता है, यही समझ लेना होगा कि बिकॉज दिस इज नॉट गुड फॉर मी, कृष्णा हैजंट गिवन मी। भक्ति के विषय में मत सोचना कि शायद मैं अभी मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है भक्ति, इसलिए कई बार लोग कहते भगवान नहीं चाहते प्रभु जी मैं गोकुल आऊं, इसलिए मैं नहीं आया।
भगवान ईमेल लिखे आपको, व्हाट्सएप मैसेज भेजे हैं कि बेटा तुम मत आना, मैसेज भेजे हैं। भगवान तो पुस्तक चाप दिया कि बेटा आप आओ। भगवत गीता में तो यही तो क्या है ना, पूरा 18 स्कंद भागवतम चाप दिए हैं, सारा शास्त्रों को लिख दिया केवल इस बात को कन्विंस करने के लिए बेटा निकलो यहाँ से और मेरे पास आओ करके। और इतने सारे लॉजिक रीजनिंग सब कुछ बताते हैं। न तद्भाषते सूर्यो, मेरे दाम में आएंगे तो न सूरज इत्यादि का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता, सब कुछ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। मेरे पास आने के बाद न यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ममा, मेरे पास आने के बाद आपको वापस लौटने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कुंठ नहीं है, ये वैकुंठ है। इस प्रकार की हरि हरि हरे कृष्ण। तो इस प्रकार की इतने सारे बातें कहकर भगवान हमारी ब्रेन वॉश इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये स्थान छोड़कर भगवत धाम जाने की इच्छा तो करें, इच्छा तो करें। तो इसलिए भगवान तो अपना ओपन इनविटेशन तो दे ही चुके हैं भक्ति करने के लिए, केवल हम देरी कर रहे हैं उसको स्वीकार करने में, स्वीकार करने में। भगवान के इनविटेशन कार्ड, कई लोग कहते हैं भगवान हमें मंदिर बुलाया नहीं इसलिए हम आया नहीं, जिस दिन भगवान मंदिर बुलाएंगे हम आ जाएंगे। ठीक है, मैं जब कल आज रात को मंदिर पहुंचने के बाद भगवान को कहता हूँ भगवान देखिए आप सभी लोग अपना अपना एड्रेस दे देना मुझे, मैं भगवान को डिलीवर कर देता हूँ। कल भगवान सभी लोगों के घर पे आएंगे कि प्रभु जी आप आने वाले थे मंदिर, आप आज आ पाएंगे क्या? तो पूछने आएंगे भगवान। सो दिस इज द काइंड ऑफ इन्विटेशन दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। क्या इसी प्रकार का आह्वान या इन्विटेशन में एक्सपेक्ट कर रहे भगवान से कि तभी हम आ पाएंगे या कुछ ऐसा तो नहीं ना। तो भगवान अपनी इन्विटेशन ऑलरेडी दे ही चुके हैं। एंड मेरे ख्याल से किसी ने भी आज तक इतना बड़ा इन्विटेशन कार्ड तो छापा नहीं। और इन्विटेशन कार्ड के अंतर्गत 700 श्लोकाएं भी तो नहीं होते हैं। एंड ऊपर से भक्त लोग उसको और तात्पर्य और ट्रांसलेशन के साथ घूस भी भर दिया, फिर इन्विटेशन के कार्ड की एक्सप्लेनेशन भी है। तो फिर इतना कुछ भगवान ने कर दिया, फिर और क्या दे दिया है। तो इस प्रकार से डेफिनेटली हमें इच्छा करनी चाहिए, आध्यात्मिक प्रकार की इच्छाएं हमें करनी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हमें हमेशा भगवान आप अपनी भक्तों की संगति में हमें रखिए, भक्तों के संग हमें प्रदान करो। बिकॉज भक्तों का संग ही ये मूल स्थान है भक्ति करने के लिए। उस प्रकार की संगति में प्रदान करिए, श्रवण करने का सौभाग्य में दीजिए, आपके नाम की प्रति रुचि दीजिए, आपके दर्शन करने का मौका दीजिए, आपके नाम जप करने में हमें हमारी रुचि दीजिए। तो इस प्रकार से आप अनेक प्रकार की इच्छाएं और अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं भगवान से कर सकते हो। तो आप लोग सभी लोग इस प्रकार से आज प्रार्थना सहित आप लोग गोकुल धाम की यात्रा करिए। तो फिर आगे हम चिंताहरण घाट पे जाएंगे, वहाँ पर वहाँ की कथा वहाँ पर सुनाएंगे, वहाँ पर चर्चा करेंगे चिंताहरण घाट की कथा। एंड सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गोकुल यात्रा में आकर आप सभी हमें आप अपनी संगति देने का कष्ट आप लोगों ने किया है। और इसी प्रकार से आप लोग जैसा जैसा समय होगा, आप लोग यात्राएं जैसा होंगी, आप लोग आते रहिए यात्राओं में। ठीक है, देन फिर अभी हम आगे सभी लोग बसेस में बैठेंगे और चिंताहरण घाट पहुँचेंगे, वहाँ पर आगे की कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। श्री ब्रह्मांड घाट की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि बैठ जाए पुनः। अभी एक और विशेष कार्यक्रम है। शायद आप में से कुछ भक्तों को ज्ञात होगा कि आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस है। हरि बोल। तो
और एक और विशेष व्यक्ति का आज आविर्भाव दिवस है। नाम नरोत्तम हो चाहे नहीं हो, काम तो नरोत्तम वाला ही है। तो हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज इस ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रेम छोड़ के गए थे नरोत्तम दास ठाकुर के लिए, अपने पुस्तकों में प्रकाशित किया। दो पुस्तकें हैं जिनको गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते थे पढ़ने से सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, सारा पता चल जाएगा। वो परंपरा में चलता चला आया और उसके बाद हमारे वर्तमानाचार्यों में भी आया श्रील प्रभुपाद के माध्यम से। उसी प्रकार से हमारे इतने वर्तमानाचार्य हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। इस प्रकार से इतने वर्तमानाचार्य हैं, उनमें भी वो प्रेम पहुंचा। उसके बाद उन्होंने भी आगे प्रेम किसी के पास छोड़ना है ताकि उनके संपर्क से भी प्रेम प्राप्त हो सके। तो अभी ये मत सोचिएगा वो प्रेम केक में छोड़ दिया है आ गया वो प्रेम। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का जो हृदय में प्रेम है हरि गुरु वैष्णव के प्रति, वो प्रेम, वही प्रेम हिज ग्रेस वेदांत चंद्र प्रभु अपने हृदय में कैरी करते हैं। हरि बोल। और हमें आशीर्वाद दिया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने कि जो भी श्रीमान वेदांत चंद्र प्रभु का संग करेंगे उनको भी वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा प्रभु ने बताया कि संग का मतलब ये नहीं होता है प्रभु जी थोड़ा गठरी उठा दीजिए सर पे, एक कार का बोझ था भी 2 कार और डाल दीजिए ताकि उसमें दब जाए हम। तो वो संग का अर्थ है इसी प्रकार से श्रवण करना, मनन करना और निधि ध्यासन करना। श्रवण करें, मनन करें जो प्रभु बता रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारें, तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे इतने सुंदर कथा के लिए। 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल, हरि बोल। और आगे चिंता हरण घाट पे हमारी सारी चिंताएं, बाकी जो थोड़ी बड़ी गठरियां बची हुई उसको भी उतारेंगे भगवान वेदांत चंद्र प्रभु। तो अभी केक कटिंग के लिए आगे फिर मैं कृष्ण प्रसाद प्रभु से आगे कार्यक्रम को कैरी करने के लिए देता हूँ माइक। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी के साथ, प्रभु जी भी केक कटिंग करेंगे, हम सब कीर्तन के साथ प्रभु जी का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। सभी डिवोटी से अनुरोध है कि कृपया बैठ जाइए जहाँ पे भी आप हैं, ताकि पीछे जितने भी डिवोटीज हैं वो सब देख सके। यथा स्थान जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे बैठ जाइए, आप सभी से अनुरोध है। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा to you, Hare Krishna to you, Krishna Krishna to you,